फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर बनाए जा रहे पुल को 7 साल बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। मंझावली गांव के निकट यमुना पर बने इस पुल का शिलान्यास अगस्त 2014 में किया गया था, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी अब तक पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले पुल के निर्माण कार्य में कई तरह की अड़चनें आती रही। इसी के चलते कई बार पुल के निर्माण की डेडलाइन लगातार बदलती रही। फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए मंझावली पर एक यमुना पर पुल बनाया जा रहा है, लेकिन 7 साल से उस यमुना के पुल को पूरा नहीं हो पाया है। और हम वहीं पहुंचे हैं, आपको साफ तौर से दिखा देते हैं कि पहले आप ये देखिए, 7 साल पहले इसका शिलान्यास किया गया था केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से। और इसे पुल को बनने के बाद में फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच की जो दूरी है वो बेहद कम होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये पिछले 7 साल में 700 मीटर का पुल नहीं बना है। कहीं ना कहीं अधिकारियों की और जो ठेकेदार हैं उनकी लापरवाही, और इसके चलते और कई तमाम चीजें थी जिनकी वजह से देरी हुई। इसको लेकर इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए पहुंचे हैं अधिकारियों के साथ में तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर खुद इस प्रोजेक्ट को अब देख रहे हैं। चूंकि 7 साल लंबा एक वक्त हो गया है, लोग इंतजार कर रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट इसको केंद्र सरकार का कहा गया, केंद्रीय राज्य मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया, लेकिन अब विधायक खुद अपने यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात भी करेंगे। विधायक साहब, यमुना पर पहुंचे हैं, पुल का इंतजाम देखने के लिए कितना बना है कितना नहीं, क्या हालात है फिलहाल यहाँ के? देखो, अभी हमारे सारे अधिकारी भी यहाँ पर हैं और कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स भी यहाँ पर हैं और हमारी बात चल रही है इनसे। तो पहले भी हम आए थे, तो अब ये जून का डेडलाइन दे रहे हैं कि भी जून तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। जून की डेडलाइन की बात करें, लेकिन ऐसी डेडलाइन तो पहले कई बार दी जा चुकी है। आपको भरोसा है इन पर कि ये पूरा हो जाएगा जून तक? देखो, पिछली बार जब हम आए थे तो इन्होंने जो टाइम दिया था लास्ट ईयर का दिया था, तो उसमें लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि बारिश बहुत हुई, उस वजह से इनका काम जो है का सफ़र हुआ, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से इनको दिक्कत आई। और अभी अक्टूबर तक लास्ट बारिश हुई है यहाँ पर, और अब जनवरी फरवरी में भी बारिश हुई है। तो इनको अभी इन्होंने एक नई वो क्या है भाई तुम्हारा गैंट्री और मंगाई है अपनी, ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ की बता रहे हैं। इससे इनकी चाल और मजबूत मतलब तेज होगी, क्योंकि पहले क्रेन से काम कर रहे थे, अब इससे ये जल्दी स्पीड इनकी आ गई है और जल्दी ये मतलब हमारे अधिकारियों ने भी बोला और ये इंजीनियर्स भी बोल रहे हैं कि भी हम जून तक इसको कंप्लीट। अगर साहब, आपको इन पर भरोसा है? क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने खुद जब बैठक ली थी अधिकारियों की, उसमें फरवरी की भी एक डेडलाइन दी थी कि फरवरी में ये चालू कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। फरवरी में इसलिए नहीं हुआ ना, मैं बता रहा हूँ कि इस बार बारिश ने कुछ 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 70 साल के बाद इतनी बारिश हुई, अक्टूबर तक बारिश होती रही, फिर अभी जनवरी फरवरी में भी आपने देखा कि पहले नॉर्मली बारिश नहीं होती। सर, जिस बात को आप कह रहे हैं ये तो 1 साल की बात कर रहे हैं ना, पुल का शिलान्यास तो 7 साल पहले हुआ था, फिर क्यों इतनी देरी क्यों? कॉन्ट्रैक्ट 18 में हुआ था, 2018 में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जो 14 के बाद जो गवर्नमेंट थी यूपी की और हरियाणा की गवर्नमेंट थी वो अलग थी वहाँ पर यूपी में। और क्या अमूमन पुल बनने में इतना ही टाइम, इतने ही साल लगते हैं कि हर जगह डिले हुआ है? और उसके लिए इनके ऊपर पेनल्टी भी 5.5 करोड़ की डाली गई है, जो डिले हुआ है उस पे कॉस्ट इन पे डाली गई है। और अब ये कह रहे हैं कि भी इसको जून तक हम कंप्लीट कर देंगे। विधानसभा में मुद्दा उठाना पड़ा आपको, तो इसका मतलब आप गंभीर तो हैं इस पुल को लेकर, क्योंकि काफी लोगों को फायदा होने जा रहा है इससे। देखो, ये हमारा जो ये एक कनेक्टिविटी जो है ये नोएडा से और हमारे हरियाणा को फरीदाबाद को जोड़ता है ये पुल। और हमारी ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ यमुना पार है और यमुना पार वालों की हमारे इधर है, हरियाणा की तरफ है। तो हमें इसके लिए जो पुल ना होने की वजह से कालिंदी कुंज और दिल्ली होते हुए जाना पड़ता है, 1.5-2 घंटे लगते हैं। और यहाँ से अगर ये पुल बन जाता है, हम 5 मिनट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और 5 मिनट में हरियाणा और फरीदाबाद हम आ सकते हैं। विधायक जी के आखिरी सवाल है, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का था, उनकी सोच थी कि रोटी बेटी का नाता है यूपी का और हरियाणा का, लेकिन 7 साल हो गए, लंबा वक्त निकल गया। क्या मान के चलें कि अब आप बतौर विधायक उनके जो सपने हैं उसको पूरा आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये इसका उद्घाटन पहले भी एक बार हुआ था 89 में, पर उस टाइम नहीं बन पाया। और अब मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है और ये जल्दी, अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। निश्चित तौर से बड़ी बात कह रहे हैं राजेश नागर, विधायक है तिगांव विधानसभा के, और जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि जून तक ये पुल चालू कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जिस काम को 7 साल में नहीं करा पाए, अब देखना होगा कि जून तक क्या विधायक इस काम को पूरा करा पाते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।